माधोपुर गांव में मनोज अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। प्राची पहली माँ की बेटी थी, शोभा प्राची की दूसरी माँ है। लेकिन प्राची अपनी सौतेली माँ को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो बचपन में खो दिया था। प्राची की सौतेली माँ शोभा भी उसे खूब प्यार करती थी, लेकिन सौतेली माँ बेटी के आपसी प्यार से शोभा की सगी बेटी नीतू अपनी सौतेली बहन से खूब चिढ़ती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि सारा का सारा लाड़ प्यार सिर्फ उसे ही मिले। जब वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता-पिता ने उन दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूँ, ताकि दोनों बहनें हमेशा एक साथ एक ही घर में रह सके। ऐसा रिश्ता मिल गया है जी। कल ही मेरी पड़ोस वाली सरला जी से बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि दो भाई हैं। दोनों भाई अपनी खेती करते हैं। उनके बीच पहले से सब कुछ बटा हुआ है, इसलिए कल को दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। तो हम 2 दिन बाद लड़के वालों से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद सारी बात आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें शादी कर अपने ससुराल आ जाती हैं। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। उन दोनों की शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दोनों भाई खूब मन लगाकर अपने खेत में काम करते। लेकिन जब फसल बनकर तैयार हुई तो एक रोज तेज बारिश के चलते उनकी सारी फसल खराब हो गई। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नीतू भी इस बात से बहुत परेशान थी। अब हम क्या करेंगे? तुम भी ना, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। सारी फसल खराब हो गई है ना। अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही समय बिता। फिर एक रोज दिन पर दिन सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे प्राची? आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी रुमाली रोटी और कतई कबाब बना लेती हूँ। शादी से पहले अक्सर मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाती थी। मेरे हाथ की कतई कबाब और रुमाली रोटी सबको बड़ी पसंद आती थी। मैं सोच रही थी कि अपने गांव में एक भी ऐसा ठेला नहीं है, तो क्यों ना मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर बेचूं। नीतू को भी इस वक्त घर चलाने में मुश्किल हो रही होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम शुरू करें। मैं आज ही इस बारे में उसे जाकर बात करूंगी। शाम को प्राची अपनी बहन नीतू के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। लेकिन नीतू तो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती थी। यह प्राची की बच्ची ना बड़ी चालाक है। मैं जानती हूँ यह सब क्यों कर रही है, ताकि इस काम के लिए मैं भी पैसे लगाऊं। साथ ही बड़ी होने के नाते सारा काम मुझ पर ही डाल देगी। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? बताना, तूने क्या सोचा? तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अब बता, क्या करना है? नीतू ने बड़ी चालाकी से बात घुमाते हुए कहा। लेकिन दीदी, मैं तो पहले ही रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला खोलने के बारे में सोच चुकी हूँ। और वैसे भी हम दोनों एक ही ठेले पर काम करेंगे तो हमारी इतनी अच्छी कमाई भी नहीं होगी। हम दोनों को अलग अलग ठेले पर काम करना होगा, ताकि हमारी कमाई भी दुगनी हो। हाँ, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी का ठेला लगा लूंगी और तुम अपना रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला लगा लेना। और मैं जानती हूँ मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, इससे तुम्हारा ठेला भी खूब चले। अच्छा, मैं चलती हूँ। हु आई बड़ी मेरी बराबरी करने। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपनी अपनी बचत से काम शुरू कर देती हैं और बीच बाजार में ठेला लगा लेती है। प्राची मैदा में नमक डालकर उसकी रुमाली रोटी और साथ ही कबाब का चूरा बनाकर उसमें मसाले डालकर तैयार कर लेती है। उसके कतई कबाब और हरी धनिया, पुदीने की चटनी और सलाद की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। वाह बहन जी, वाह क्या कमाल का स्वाद है आपके इस कतई कबाब में भाई, मजा ही आ गया। कितने रुपए हुए? भाई साहब, आपके 60 रुपये हो गए। वैसे सामने वाले ठेले पर मेरी बहन रुमाली रोटी और कोरमा बेच रही है। आप उसके हाथ का बना खाना भी चखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है बहन जी, आप कहती हैं तो मैं जाकर देखा हूँ। अभी ग्राहक नीतू के ठेले पर भी आते हैं, लेकिन ग्राहकों को जो स्वाद प्राची के हाथों के बने खाने में आता है, वो स्वाद नीतू के खाने में नहीं। हमें तो आपकी बहन ने भेजा था, यह कहकर कि आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन यह तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो स्वाद आपकी बहन के हाथों में है, वो आपके हाथों में नहीं है। लगता है हमने बेकर ही पैसे खर्च कर दिए। हाँ तो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे ठेले के आसपास फटक भी मत जाना, समझे। न जाने इसकी रुमाली रोटी और कतई कबाब में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे खाने में नहीं है, कि लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा
तो ये अच्छे पैसे कमाने लगेगी और मेरा ठेला कहीं बंद ना हो जाए। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे यह जानना होगा कि यह अपने कतई कबाब का मसाला कैसे तैयार करती है। ये कुछ तो ऐसा डालती है जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। इस शाम नीतू अपनी बहन के घर जाकर प्राची से सारी रेसिपी सीख लेती है और अगले ही दिन से वह भी बाजार में रुमाली रोटी और कतई कबाब का ठेला लगा लेती है, जिससे कि प्राची के ठेले के साथ साथ नीतू के ठेले पर भी ग्राहक आने लगते हैं। वाह बहन जी, आज तो आपने भी बहुत अच्छे कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाई है। हाँ, इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आधे दाम में टेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए, तो क्या ही फर्क पड़ता है? दरअसल जब नीतू आधे दाम में कतई कबाब रुमाली रोटी के साथ बनाकर बेच रही थी, जिससे ग्राहक थोड़ा सस्ता खाना खाने के लिए वहां आ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, अब मजा आएगा। अब इसके ग्राहक हुए मेरे, और अब बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर तो मैं इसका ठेला यहाँ से हटवा कर ही रहूंगी। अब वह अपनी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगती है। एक रोज शाम को घर जाते हुए वह एक आदमी को कुछ पैसे दे देती है और अपनी बहन का ठेला तुड़वाने और वहां से हटाने के लिए उसे कहती है। अगले दिन जब प्राची शाम को अपने घर जाती है, उसे लौटने में थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तभी चंगू नाम का गुंडा वहां आ गया और उसने प्राची से सारे पैसे लूट ली, साथ ही उसका ठेला भी तोड़ दिया। साथ ही प्राची को डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। जब यह बात नीतू को पता चलती है तो वह बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा। उसका ठेला तो दुआ कर। अब तो बस मैं ही पूरे बाजार में छाई रहूंगी। अब हर कोई मेरा ही ठेले पर आएगा और मैं खूब पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसकी यह बात उसका पति सुन लेता है और उसे अपनी पत्नी पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? जिसने तेरी इतनी मदद की, तूने उसी के साथ इतना गलत किया। जानती हो, मेरे पास ठेला खोलने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी बचत से मुझे कुछ पैसे दिए ताकि तुम ठेला खोल सको। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में उनके लिए इतना जहर घुला है कि तुमने अपनी ही बहन का ठेला उजाड़ दिया। यह सब सुनकर नीतू की आंख में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहन के घर जाकर उससे माफी मांगती है। साथ ही उसका ठेला भी ठीक करवा देती है। प्राची भी उसे माफ कर देती है और उस दिन के बाद दोनों बहनें साथ में मिलकर रुमाली रोटी और कतई कबाब का ठेला लगाती हैं और खूब पैसे कमाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।